क्लास 12th में कैश फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो फर्स्ट आइटम होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है। ऐड करेंगे आप नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें आपका आएगा डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, यानी जो भी इंटेंजिबल असेट अगर राइट ऑफ हुए हैं, अमोर्टाइज हुए हैं तो वो आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट आ जाएगा। जो भी लॉस हुआ होगा असेट को बेचने पर वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। और अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो जाए तो भी आपने यहीं पे लेना है। देन इसके बाद आपने लेस कर देना है एनी इनकम रिसीव्ड लाइक रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। लेस करना है आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। जब आप इतना ट्रीटमेंट कर देंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो जब आपका प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा तो इसमें हमने ऐड करना है डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेस करेंगे आप इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देन जो हमारा आंसर आएगा उसमें से आपने लेस कर देना है टैक्स पेड। टैक्स पेड तो आपके पास रह जाएगा नेट कैश फ्लो, और अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब जो हमारा सेकेंड एक्टिविटीज़ है वो है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने देखना है अगर सेल ऑफ फिक्स असेट है, सेल ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या फिर सेल ऑफ इंटेंजिबल्स असेट स्पेशली गिवन है तो आपने इन्हें प्लस कर देना है। यानी जो सेल ऑफ असेट है वो आपका प्लस हो जाएगा। जब सेल ऑफ असेट प्लस हो जाएगा देन आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट कर देना है परचेज ऑफ फिक्स असेट, और रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड आपने ऐड कर देने हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब चलते हैं फाइनेंसिंग पे। अगर शेयर इशू हुए यानी इंक्रीज़ हुए, डिबेंचर इशू हुए, इंक्रीज़ हुए, लोन का अमाउंट बढ़ गया तो रेजिंग ऑफ लोन, ये सब ऐड कर दीजिए। लेस करना है आपने पेमेंट ऑफ लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इनमें से कोई भी आइटम हो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की डिबेंचर की पेमेंट कर दी गई है, बाय बैक ऑफ शेयर हो, तो ये सब आपने क्या करना है, लेस कर देना है। इसके बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नेट कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हमें तीनों एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना है और नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप ए वाला आंसर यानी ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग और सी फाइनेंसिंग का आंसर निकालिए। उसमें ऐड करिए आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास कुछ आइटम हो सकते हैं लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो सकता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और करंट इन्वेस्टमेंट। इनको जब आप ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो आंसर है वो इक्विवेलेंट आ जाएगा क्लोजिंग कैश के, यानी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारा फुल फ्लेज फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का।